नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही है मेरे आगे आने वाले हफ्ते 27 ऑफ मई से 2 ऑफ जून की बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर अपने रीडिंग कराना चाहते हो मेरे से, किसी भी तरह की लाइफ में स्ट्रक महसूस करते हैं, फ्यूचर्स क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्कशंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। देखती हूँ क्या है पहले एंजल मैसेज। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखते हैं टेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी, फैमिली सपोर्टिव तो लग रही हैं, लेकिन आप शायद कई चीज़ों में उलझे रहोगे, परेशान दिख रहे हो, थोड़ा सा ओवर बर्डन एनर्जीज रहेगा। एंड जो फोकस करना चाहोगे, कहूँगी फोकस में थोड़ी सी कमी रहेगी। पढ़ाई में मुझे कम लग रहा है फोकस, दिमाग, एंड कई चीज़ों की चिंताएं या फ्यूचर्स की रिगार्डिंग, बट कहूँगी पैरेंटल सपोर्ट ज़रूर रहेगा आपको इस वीक में। एंड जॉब की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग एरिया काफ़ी हेल्दी रहेगा, अच्छे ढंग से काम करते हुए दिख रहे हो, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स हैं। कहूँगी कई लोगों हो सकता है कि अप्रिशिएशन भी वर्क की वजह से मिले। मतलब आप जो काम करोगे उनकी कहूँगी सराहना की जाएंगी, तो वर्किंग एरिया काफ़ी अच्छा है। एंड अगर फाइनेंशियल कहूँगी कंडीशन, तो फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड हो, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, कुछ लोगों की पोजीशंस भी हाई हो सकती है, तो जॉब करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ये वीक। देखो बिजनेस में अगर कहूँगी, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस चल रही है तो वहाँ पे हो सकता है कि कई तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, वहाँ पे कुछ लॉसेस भी लग सकती हैं। ऑल्दो कहूँगी कई लोगों की तरफ से कहते हैं ना कि बुरी नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं आपके बिजनेस पे, तो इट मीन्स कि इस वीक में जो आपके फैमिलीज़ में से कोई हो तो उनकी बातों को सुने, उनसे अपनी बातों को डिस्कस करें। एंड बिजनेस पार्टनरशिप अगर किसी अदर पर्सन के साथ है या फ्रेंडली है तो कहेंगे वहाँ धोखा भी मिल सकता है, या कहूँगी आप दोनों के बीच में बहस की भी चांसेस हैं, या फाइनेंशियली कुछ लॉसेस भी लग सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल में अगर कोई कुछ आपको कहता है तो वहाँ पे अपनी भी बातों पे अडिग रहना है, अपनी बातों को भी बताना है, ना कि सिर्फ सुनकर रहना है। अगर कुछ लोग आपको अलग वे में कुछ चीज़ें अगर गाइड करते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, तो अपनी बातों, अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर कीजिए, वहाँ पे एक्शंस लीजिए। ओवरऑल में आपकी एनर्जीज गेन हो रही है, इट मीन्स कि कुछ चीज़ें आपको अगर पसंद नहीं है तो वहाँ क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए, तो क्लियर ज़रूर करिएगा अपनी फेस को, चाहे अपने पार्टनरशिप में हो या कहीं पे भी हो। तो आई थिंक आपको बातें अपनी बताने की ज़रूरत है। आपके लिए कहूँ अच्छे नंबर 6 हैं। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए कलर ब्राउन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो लाइफ है, अप एंड डाउन्स आती हैं, मैसेज में भी यही लिखा हुआ है कि चेंजेस होंगी, सिचुएशन चेंज होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा। आप जैसा चल रहा है उस फ्लो में ज़रूर रहिए एंड पॉजिटिव होके रहिए। सरप्राइजिंगली क्या पता आपके पर्सन वापसी कर लें। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स उनकी, क्या है। देखो
देखो फीलिंग्स अगर आपके तरफ में अगर कहूँ ना एक डिसीजन लेना चाहते हैं, ये इस नो कॉन्टेक्ट से खुश तो नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस भी कम करना चाहते हैं, कम या कहूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं। लवेबल मैं ये नहीं कहूँगी कि लव के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कहूँगी, अगर डिसीजन मेकिंग है, कुछ सिचुएशन स्टक है तो वहाँ पे क्लियरिटी चाहते हैं आपके पर्सन एंड जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जिस भी वजह से ये नो कॉन्टेक्ट फेज हुआ है उसी टॉपिक पे रिलेटेड ये बात करके अपनी बातों को आपको बताना चाह रहे हैं कि कहाँ करेक्ट क्या करना है नहीं करना है। लाइफ में अगर कुछ डिसीजन है एंड वो नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी कहूँ कि डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आपको लेके कहूँगी एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते ज़रूर हैं लेकिन जस्टिफाई करना चाहते हैं। यहाँ इमोशंस में बह के पर्सन कहूँगी डिप्रेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल सोच है इनकी बहुत ज़्यादा। देखो मैं वही फिर से चीज़ें कार्ड एक्शन वाइज भी वही चीज़ें हैं कि इनकी प्रैक्टिकल सोच है। ये ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट है तो बहुत डिप्रेशन में रहें या बहुत ज़्यादा नहीं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं या किसी तीसरे की वजह से ये नो कांटेक्ट फेज है तो कहूँगी वहाँ पे भी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। एक डिसीज़न दोनों की लाइफ के रिगार्डिंग करें, एक मेजर डिसीजन के लिए कहूँगी एक्शन स्टेप अप की सिचुएशन दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक एक्शंस लें बिकॉज इस सिचुएशन में ये रहना नहीं चाहते हैं। इनको चाहिए अब क्लियरिटी, एक डिसीजन एंड प्रोग्रेस। अगर इनके साथ में टर्म्स में सही से रहना है तो इनको चाहिए प्रोग्रेसिव एनर्जीज, यूँ स्टक नहीं रहना चाहते, ना ही ये दुखी, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। तो एक्शन आपके तरफ में दिख तो रही है, बातें करने की चाहत तो है। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो सडन क्या क्विक अनब्लॉक के चांसेस हैं। द वर्ल्ड देयर इज़ अ कहूँगी मेजर ट्रांसफॉर्म, मेजर चेंजेस, क्या पता कब सडन क्विक चीज़ें हो सकती है। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। तो जो सिचुएशन चल रहा है इनको अब इस सिचुएशन में नहीं रहना, इन्हें बदलाव चाहिए। तो बदलाव स्वरूप कहूँगी यहाँ डिसीजन, यहाँ अगर आप बिल्कुल इन्हें ध्यान नहीं दोगे तो अनब्लॉक की कहूँगी। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉकिंग की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, ये अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करके कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन करना भी चाहेंगे अगर आप, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में भी अगर इन्होंने अनब्लॉक किया ना, आपने इन्हें बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दिया तो ये एक पर्सन कहूँगी मूव ऑन कर जाएंगे ज़िंदगी में। इट मीन्स कि आपसे सेपरेशन की दूरियां बना लेंगे बिकॉज इनको इस सिचुएशन में अब स्टक में नहीं रहना है। ये डिसीजन लेने के लिए आ रहे हैं कि यूं ही चलेगा या मेजर एक चेंजेस चाहिए इनको। तो ये पर्सन मेजर ट्रांसफॉर्म करेंगे, अनब्लॉक भी करेंगे, हो सकता है कम्युनिकेट भी करना चाहें, लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो ये मूव ऑन कर जाएंगे, दोबारा हो सकता है वापसी भी ना करें। तो आपकी चॉइस है कि आपको अगर इस पर्सन के साथ में रिलेट करना है एंड ये पर्सन अगर आते हैं तो होप फॉर द बेस्ट कि ये आएँ। बिकॉज एक जनरल, देखो अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग्स है, ना कि फुल्ली आपसे ही रेजोनेट हो सकती, बट है पॉजिटिव एनर्जीज एंड द चांसेस हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आप भी अगर चाहते हो तो आपके पर्सन चीज़ें करें एंड कम्युनिकेट करें, कुछ तो डिसीजन लेंगे पर्सन। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए अगर डिटेल्स में अपने पर्सन की रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, डिटेल्स पर्सनल रीडिंग करानी है बिकॉज एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।